Sum number 54. Anita, Bimla and Cherry are three partners. On 1st April 2018, their capital stood as Anita 1 lakh, Bimla 2 lakh and Cherry 3 lakh. तीनों तीन का कैपिटल का बैलेंस दे दिया. It was decided that they would receive interest on capital at 5% per annum. Anita would get a salary of 5,000 per month. Bimla would receive commission of 5% of net profit after deduction of such commission. And last point में दिया है 10% of the divisible profit would be transferred to general reserve. ये 4 पॉइंट दिए. Before the above items were taken into account, the profit for the year ended 31st March 2019 was 5 lakh. प्रॉफिट दे दिया है. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स. तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कैपिटल का बैलेंस उतारना. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउनवर्ड. तीनों तीन पार्टनर का बैलेंस 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख. फर्स्ट पॉइंट में कहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड. 5% कहा है. 1 लाख का 5% 5,000, 2 लाख का 10,000 और 3 लाख का 15,000. ये जो क्रेडिट हुआ वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट होगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तीनों तीन पार्टनर का अनीता, बिमला एंड चेरी 5,000, 10,000, 15,000, टोटल 30,000. सेकेंड में कहा है अनीता वुड गेट ए सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ. तो सैलरी आएगी अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड टू सैलरी टू अनीता. हमें 12 मंथ का कंसिडर करना है. दैट इज 5,000 इंटू 12, 60,000. इसकी दूसरी इफेक्ट कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय सैलरी. अनीता के कॉलम में 60,000. उसके बाद हमें कहा है बिमला वुड रिसीव अ कमीशन एट 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन. तो नेट प्रॉफिट 5 लाख रुपीस हमें दे दिया है. उसके बाद अब कमीशन का है कमीशन टू बिमला आफ्टर डिडक्शन का हो तो इक्वेशन आती है 105 पे 5 क्योंकि 5% दिया है. तो 105 पे 5 तो 5 लाख रुपीस पे हाउ मच. तो 23,809 पॉइंट समथिंग आएगा. तो हम लोग एज्यूम करते हैं 23,810. ये जो डेबिट हुआ वो यहाँ पे क्रेडिट होगा बाय कमीशन. बिमला के कॉलम में 23,810. फिर कहा है कि डिविजिबल प्रॉफिट जो आता है उसका 10% हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है. तो डिविजिबल प्रॉफिट सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा. अकाउंट क्लोज करेंगे. 5 लाख रुपीस क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है. ये सेम टोटल डेबिट साइड. तो 5 लाख रुपीस में से ये तीनों अमाउंट माइनस करेंगे तो बैलेंस मिलेगा हमें 386,190. 5 लाख रुपीस में से ये तीनों अमाउंट माइनस करेंगे तो बैलेंस मिलेगा 386,190. इसका हमें लेना है 10%. तो इसका 10% होगा 386,190. जनरल रिजर्व की दूसरी इफेक्ट कैपिटल अकाउंट में नहीं आती. अब जो बैलेंस मिलेगा उसको कहेंगे डिविजिबल प्रॉफिट. तीनों तीन पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अनीता, बिमला एंड चेरी. अब वापस से माइनस करना पड़ेगा. अब 5 लाख रुपीस में से चारों चार अमाउंट माइनस करेंगे 347,571. ये बैलेंस हमें मिलेगा. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यानी डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो बैलेंस आएगा 115,857. तीनों तीन पार्टनर में सेम आएगा 115,857. ये जो प्रॉफिट डेबिट हुआ कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा बाय डिविजिबल प्रॉफिट. तीनों तीन में 115,857 115,857. अब कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे.
क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है, डेबिट साइड कुछ दिया ही नहीं है, 280,857, ये सेम डेबिट साइड 280,857, बैलेंस हमें मिलेगा सेम 280,857। वैसे सेकंड पार्टनर का अकाउंट क्लोज करेंगे 349,667, 349,667, और ये जो टोटल है वही हमारा क्लोजिंग बैलेंस 349,667। वैसे थर्ड पार्टनर का 480,857, डेबिट साइड सेम लिखेंगे 480,857, और बैलेंस भी हमारा वही होगा 480,857। ये हमें क्लोजिंग बैलेंस मिल गया कैपिटल अकाउंट का। सम नंबर 54 था। सम नंबर 55, अंशुल एंड आशा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया 3:2। अंशुल बीइंग अ नॉन वर्किंग पार्टनर कंट्रीब्यूटेड 8 लाख रुपीज़ एज अर कैपिटल। इसमें सिर्फ एक ही पार्टनर का कैपिटल दिया है। फिर कहा है आशा बीइंग अ वर्किंग पार्टनर डिड नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल। एक पार्टनर कैपिटल लाती है, दूसरा पार्टनर कैपिटल नहीं लाता है। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% एंड सैलरी टू एवरी वर्किंग पार्टनर एट 2,000 पर मंथ। हमें सैलरी पे करनी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पे करना है, ये पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। फिर लिखा है नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वॉज 32,000। नेट प्रॉफिट इज गिवन। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होना चाहिए। सबसे पहले प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं बाय नेट प्रॉफिट 32,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक ही पार्टनर का दिया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें दिया है अंशुल का 5% का है 8 लाख रुपीस का, दैट इज 40,000। फिर सैलरी का है दूसरे पार्टनर की आशा की, और सैलरी 2,000 पर मंथ का है, तो हम लोग 12 मंथ का कंसिडर करेंगे, दैट इज 24,000। अब इसका टोटल करेंगे तो आएगा 64,000। हमारा क्रेडिट साइड 32,000 है, डेबिट साइड 64,000 है, यानी लॉस आ रहा है। अगर लॉस आता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 40,000 और 24,000 का रेशियो निकाल देना है। 8 5 8 3। जब लॉस आता है और हमें कहा है कि आप लोगों को इंटरेस्ट और सैलरी प्रोवाइड करनी है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बताएंगे कि लॉस भी ना दिखे और प्रॉफिट भी ना दिखे। तो किस तरीके से, अब जो यहाँ पे 5:3 आया तो 40,000 और 24,000 यहाँ पे नहीं लिखने का, इन दोनों का रेशियो निकाल के 32,000 को 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देने का। तो इसको 32,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 32,000 इंटू 5/8 और 32,000 इंटू 3/8। तो 32,000 इंटू 5, ये 5 रेशियो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो अब हम लोग इंटरेस्ट ध्यान में लेंगे 20,000, और रेशियो 3 हमारी सैलरी का है, तो सैलरी हम लोग ध्यान में लेंगे 12,000। यानी जब लॉस आता है तो लॉस नहीं बताने का, लेकिन प्रॉफिट भी नहीं बताने का, यानी दोनों को इक्वल कर देने का। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अंशुल का 20,000 और टू सैलरी 12,000। इससे हमारे डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों का टोटल सेम हो जाएगा। यानी जब लॉस आता है तो इस तरीके से सम करने का। सम नंबर 55। Sum number 56. X and Y enter into partnership on 1st April 2017. Their capital as on 1st April 2018 were 2 lakh and 1,50,000. कैपिटल दिया तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउनवर्ड 2 lakh and 1,50,000.
Then after, on 1st October 2018, X gave a loan 50,000 to the firm, यानी X 50,000 रुपीज़ की लोन देता है. अगर पार्टनर लोन देता है तो कंपलसरी हमें पे करना पड़ता है उसका 6% इंटरेस्ट. जब लोन का पॉइंट आता है ना, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि इसका जो इंटरेस्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है. तो हम लोग चेक करेंगे नेट प्रॉफिट कितना दिया है. तो लास्ट में लिखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 बिफोर अलाउिंग और चार्जिंग इंटरेस्ट वॉज 461,000. सबसे पहले हम लोग नेट प्रॉफिट लिखेंगे. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय नेट प्रॉफिट 4,61,000. अब जो हमें इंटरेस्ट पे करना है वो 6% पे करना है और उसकी इफेक्ट आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन लोन. तो 6% हम लोग पे करेंगे, दैट इज 50,000. इसका 6% होता है, दैट इज 6/100. और 1 अक्टूबर को लोन दी है तो 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा. तो अमाउंट आएगी 1,500. जब इंटरेस्ट ऑन लोन का पॉइंट आता है तो सबसे पहले एक रफली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का. अब इसका जो बैलेंस बचेगा वो हम लोग एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करेंगे. तो इसका बैलेंस फाइंड करते हैं. 4,61,000 में से 1,500 माइनस करेंगे और जो बचेगा वो हमारा रिवाइज्ड नेट प्रॉफिट होगा. टू रिवाइज्ड नेट प्रॉफिट हमें बैलेंस मिलेगा 459,500. ये जो डेबिट हुआ एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट होगा बाय रिवाइज्ड नेट प्रॉफिट, दैट इज 459,500. जब लोन का पॉइंट आता है तो इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड ट्रांसफर की जाती है. पार्टनर की लोन एप्रोप्रिएशन में नहीं आती. लोन के अलावा बाकी सब कुछ एप्रोप्रिएशन और कैपिटल में आता है. लोन और इंटरेस्ट ऑन लोन एप्रोप्रिएशन और कैपिटल में नहीं आता, वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसका इंटरेस्ट. अब पॉइंट रीड करना स्टार्ट करेंगे. 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी जब हम लोग ये पॉइंट कंसिडर करेंगे तो ड्राइंग ध्यान में नहीं लेना, बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन का मतलब डेबिट में जो जो अमाउंट आती है सब माइनस कर देने के बाद वॉज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. ये जनरल रिजर्व का पॉइंट सबसे लास्ट में सॉल्व होगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%. तो सबसे पहले कैपिटल कैलकुलेट करते बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% का है 12 लाख का 12% का है 2 लाख का 12% 24,000 और 1,50,000 का 12% 18,000. ये जो क्रेडिट हुआ एप्रोप्रिएशन में डेबिट होगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. दोनों पार्टनर का लिख डालेंगे एक्स एंड वाई. 24,000 एंड 18,000. आउटर कॉलम में 42,000. अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पॉइंट है, उसके लिए सबसे पहले ड्राइंग हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा. तो ड्राइंग लिखते हैं टू ड्राइंग्स अकाउंट. हमें ड्राइंग्स दे दिया है. द ड्राइंग्स ऑफ एक्स एंड वाई वेर 1 लाख एंड 1,25,000. तो 1 लाख एक्स का ड्राइंग और 1,25,000 वाई का ड्राइंग. अब इसका इंटरेस्ट जो हम लोग ट्रांसफर करेंगे, इंटरेस्ट होता है कैपिटल में डेबिट, एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट. सबसे पहले एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. ये जो ड्राइंग्स हमने किया है वो कब किया है वो हमें नहीं कहा. तो जो भी इंटरेस्ट आता है वो 6 मंथ का इंटरेस्ट लेने का. तो पहले पार्टनर का एक्स का फाइन करेंगे. 1 लाख का 10% होता है 10,000. तो पहले पार्टनर का 6 मंथ का इंटरेस्ट लेंगे तो 10,000 पूरे साल का, तो 6 मंथ का होगा 5,000. वैसे ही दूसरे पार्टनर का 1,25,000 का 10% 12,500 पूरे साल का. 6 मंथ का हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 6250. आउटर कॉलम में 11,250. ये जो क्रेडिट हुआ वो यहाँ पे डेबिट कर देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. 6 मंथ का लेंगे दैट इज 5,000 और 6250. फिर एक्स टू गेट मंथली सैलरी ऑफ 5,000. मंथली सैलरी पे करनी है तो सैलरी एप्रोप्रिएशन में डेबिट और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट टू सैलरी. सबसे पहले एक्स के बारे में कहा है
5,000 पर मंथ का है, तो हम लोग तो पूरे 12 महीने के ध्यान में लेते हैं। 5,000 इंटू 12, तो पहले पार्टनर का 60,000 और दूसरे पार्टनर के बारे में कहा है 22,500 पर क्वार्टर, यानी हर 3 महीने में वो 22,500 सैलरी लेता है। तो क्वार्टर हमारे 1 ईयर में 4 क्वार्टर आते हैं, दैट इज इंटू 4 करेंगे। तो 22,500 इंटू 4 दैट इज 90,000। तो आउटर कॉलम में 1,50,000। ये जो सैलरी यहाँ पे डेबिट हुई कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगी बाय सैलरी 60,000 एंड 90,000। देन आफ्टर X इज एंटाइटल टू कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल। हमें कमीशन पे करना है, सेल्स जो दिया उसका 5%, और सेल्स आगे लिखा है सेल्स फॉर द ईयर वेयर 3,50,000, तो हम लोग कमीशन पे कर देंगे। कमीशन X को पे करना है तो 5% ऑफ 3,50,000, तो आंसर आएगा 17,500। ये जो डेबिट हुआ कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा बाय कमीशन। X को पे करेंगे दैट इज 17500। उसके बाद लिखा है प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल अप टू 1,75,000 एंड बैलेंस इक्वली। ये हमें डिविजिबल प्रॉफिट मिलता है, तब ये पॉइंट सॉल्व होगा। सब पॉइंट खत्म हुए, अब स्टार्ट करेंगे क्लोज करना। तो सबसे पहले हमें एक रिजर्व का पॉइंट भी बाकी है, तो वो रिजर्व कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल 470,750, ये 470,750। जब हम लोग रिजर्व कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि रिजर्व कैलकुलेट करते हैं तो ये ड्राइंग ध्यान में नहीं लेना है, यानी 459,500 में से ये तीनों अमाउंट माइनस करनी है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कैलकुलेशन। टू जनरल रिजर्व अमाउंट 459,500 माइनस ये तीन का टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा 209,500। तो अब बैलेंस आएगा 2,50,000। हमें कहा था कि जब तुम लोग जनरल रिजर्व लेते हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ध्यान में नहीं लेना है, ये सब कुछ ध्यान में लेना है। यानी 459,500 में से ये तीन अमाउंट माइनस करेंगे तो बैलेंस बचेगा 2,50,000। उसका 20% करेंगे दैट इज 50,000 हमारा जनरल रिजर्व आएगा। अब लास्ट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कहा है कि प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए एक वर्किंग नोट बनेगी। तो वर्किंग नोट कैसे बनेगी? टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो क्रेडिट साइड का टोटल हमें मिलेगा 470,750। इसमें से माइनस करेंगे टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेबिट साइड का टोटल, अब ये चारों चार हम लोग टोटल में ध्यान में लेंगे। 259,500, इसमें से इसको माइनस करेंगे दैट इज 211,250। ये हमें मिला डिविजिबल प्रॉफिट। ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें एक लाइन दी है कि 1,75,000 तक तुम्हें कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले हम लोग कैपिटल रेशियो फाइंड करते हैं। तो कैपिटल रेशियो, उसके लिए कैपिटल हमारे पास होना चाहिए, ये रहा कैपिटल 2 लाख और 1,50,000। तो इसका रेशियो फाइंड करना है। 40 कट 5 4 एंड 5 3 हमें 1,75,000 को 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 1,75,000 इंटू 4/7, तो सबसे पहले अमाउंट आएगी 1 लाख और उसके बाद 1,75,000 इंटू 3/7, तो दूसरी अमाउंट आएगी 75,000। 2,11,250 में से 1,75,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब हमारे पास बैलेंस बचा 211,250 माइनस 1,75,000। अब हमारे पास बैलेंस बचेगा 36,250। हमें कहा है कि ये जो अमाउंट आती है इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, दैट इज 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बैलेंस मिलेगा 18125, इसका होगा 18125। ये डिविजिबल प्रॉफिट, एक्चुअल डिविजिबल प्रॉफिट हमें मिला।
अभी तक हम लोग डायरेक्ट लिखते थे क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे देते थे। अगर डिविजिबल प्रॉफिट के पार्ट्स करने को कहा है तो एक वर्किंग नोट में अलग से बता देने का। इसका बैलेंस आएगा 118,125 और इसका बैलेंस बचेगा 93,125। ये हम लोग डायरेक्ट लिख डालेंगे यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट एक्स एंड वाई में। अभी तक हम लोग इसको कैलकुलेशन करते थे, ये कैलकुलेशन हमने वर्किंग नोट में ही फिनिश कर दिया। 118,125 और 93,125, इसका टोटल हमें पता ही है, ये रहा 211,250, 470,750 टोटल हो गया। ये जो प्रॉफिट डेबिट हुआ वो यहाँ पे क्रेडिट होगा बाय डिविजिबल प्रॉफिट, दैट इज 118,125 और 93,125। अब क्लोज करेंगे कैपिटल अकाउंट, पहले पार्टनर का अकाउंट क्लोज करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है, दैट इज 419,625। ये सेम टोटल डेबिट साइड 419,625। अब ये 419,625 में से ये दोनों अमाउंट माइनस करेंगे और हमें मिलेगा क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस CF, दैट इज 314,625। और दूसरे पार्टनर का बैलेंस, क्रेडिट साइड का टोटल दूसरे पार्टनर का भी बड़ा है 35,1125। ये सेम टोटल डेबिट साइड 35,1125 माइनस करके अमाउंट हमें मिलेगी 219,875। हमें लास्ट में कहा था प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर लास्ट में कहा है कि जर्नल एंट्री भी पास करनी है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की। जर्नल एंट्री हम लोग पास करेंगे प्रॉफिट की, तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, बैलेंस मिला है 211,250। इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे एक्स और वाई में, टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाई कैपिटल अकाउंट। जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया वो क्रेडिट में लिख डालने का, दैट इज 118,125 और 93,125। इस तरीके से जर्नल एंट्री हमें कहा था, तो जर्नल एंट्री पास कर दी। ये था सम नंबर 56।